Hello students, welcome back to our channel. So you are the students, of course, definitely. Today my purpose is not about giving you the lecture. My purpose is to telling you some things जो आप अपने डेली रूटीन्स में ऐड करोगे, तो जिस चीज के पीछे आप लगे हुए हो, जिसकी प्रिपरेशन आप कर रहे हो, उसके लिए वो इजीएस्ट हो जाएगा और मे बी यू गॉट द सक्सेस, और मे बी नहीं, यू गॉट द सक्सेस, बिकॉज इन सब चीजों, इन सारे पॉइंट्स को मिला के ही आपको वो चीज मिलेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेलिंग यू लॉट्स ऑफ थिंग टुडे. लिख रहा होगा, कोई एक बच्चे के लिए नहीं है, कोई भी क्लासेस का बच्चा वॉच मी टू टुडे. आई टेलिंग यू सो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो आपको भी पता होंगी, बट यू कांट फॉलो दिस थिंग्स. यू कांट फॉलो दैट थिंग ना, तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी जो जिसके पीछे आप चाह रहे हो. वो चीज आपको यूनिवर्सिटी में आपका नेम आ जाए, दैट्स योर पेरेंट्स वुड बी वेरी वेरी हैप्पी विद यू, विद योर सक्सेस. तो हाउ कैन यू अचीव दिस काइंड ऑफ थिंग्स? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स. आई टेलिंग यू, सबसे पहले आपको कंसिस्ट रहना सीखना होगा. कंसिस्ट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप जो भी कर रहे हो उसको रेगुलरली करिए. मतलब यू, अगर आप चैप्टर्स को डेली पढ़ रहे हो तो आपको डेली ही पढ़ना है. डोंट स्किप जस्ट लाइक आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ते. दैट्स नॉट गुड थिंग. डेली पढ़िए, चाहे अगर चलिए कभी कुछ हो भी जाता है ऐसा कुछ कि नहीं पढ़ रहे हैं या तबीयत ठीक नहीं है, दैट्स काइंड ऑफ थिंग दैट इज रीजनफुल. लेकिन जो रीजनफुल नहीं होती, दैट्स नॉट मैटर. ठीक है, आपको अपने लिए कंसिस्ट रहना होगा, जब भी आप वो चीज को अचीव कर पाएंगे. सेकेंडली, माई गिवर. गिवर का मतलब क्या होता है? गिवर इज ऑल अबाउट कि आप अपना टाइम दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, अपने माइंड को दे रहे हो. यू नो व्हाट, योर माइंड ऑल्सो. तुम अभी भी स्टडी करते हो, आप लोग स्टडीज कर रहे हो, आप उसको माइंड दे रहे हो ना अपने आप को. मतलब वो माइंड आपको कैप्चर करेगा, फिर आपको रिकॉल करवाएगा. जब आपके एग्जाम टाइम पे याद करेगा तो माइंड ऑल्सो वर्किंग, यू ऑल्सो वर्किंग और माइंड ऑल्सो वर्किंग. सो आपको गिवर बनना पड़ेगा पहले अपने आप को लेकर. ओके, मैनेजमेंट. व्हाट इज मैनेजमेंट? अपने आसपास की चीजों को अपने लिए मैनेज करिए. समथिंग लाइक दैट कि आप उसकी स्टडी करनी है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे वट, लेकिन आपको वो करनी है, तो वो मैनेज करना पड़ेगा आपको. फिफ्थ इज पेशेंस. पेशेंस इज ऑल अबाउट पेशेंस. कभी कभी आता है, जैसे टेस्ट ले लूँ मैं, अभी टेस्ट सीरीज ऑन होने वाली मेरी भी, ये हो रही है धीरे धीरे करके, तो आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं, यू गॉट पैनिक, या नंबर नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे नंबर. दैट्स नॉट द गुड थिंग. आप उसमें भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. हाँ, क्यों नहीं आ रहे, दैट्स अ गुड क्वेश्चन. अपने आप पे वर्क करिए, लेकिन अपने अंदर पेशेंस भी रखिए, जब भी आपको वो चीज़ मिलेगी. क्योंकि पेशेंस इंपॉर्टेंट ही है, हर जगह पेशेंस इंपॉर्टेंट है. तो जब तक ये नहीं होगा ना, तो आई डोंट थिंक सो आप अचीव कर पाओगे वो चीज़, क्योंकि एम्बिशंस बहुत इंपॉर्टेंट है. टाइम टेकन, अगेन वही चीज गिवर वाला पॉइंट है कि आपको अपने स्टडीज को टाइम देना पड़ेगा. किसी भी स्टडीज को मैं आपको बताती हूँ, नॉट अबाउट स्टडीज. आप कोई भी वर्क भी कर रहे हो, आप तो अभी छोटे बच्चे हो, लेकिन हो सकता है मैं भी बड़ा स्टूडेंट कोई देख रहा हूँ, कोई वर्क भी कर रहे हो सिंपल सा, उसमें भी टाइम दे रहे हो. अगर सब चीज लगाओ, मोबाइल देख रहे हो ना, मोबाइल में भी तो टाइम ही दे रहे हो. तो इट्स ऑल अबाउट कि आप अपनी हर चीज को टाइम दोगे. अच्छी चीज को दोगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बुरी चीज को दोगे तो कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. बुरा तो नहीं मिलेगा, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा. तो हमें अच्छी चीज को देना है ना, ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाए हम लोग. ओके, तो कैसे दे पाएंगे उसको हम टाइम? हमें देना पड़ेगा टाइम, दैट्स व्हाई. ओके, नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंट. कॉन्फिडेंट तो होना चाहिए. देखो, आप स्टडीज कर रहे हो, आप कोई बोलता है ओवर कॉन्फिडेंट मत होना. ओके, दैट्स अ गुड पॉइंट. ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना. आप चैप्टर पढ़ लिया, आपको आता है, क्लास में जाकर बोलोगे ना हमको आता है. अब कुछ बच्चे बोलते हैं ओवर कॉन्फिडेंट मत हो, दूसरे लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, दैट्स देम प्रॉब्लम, दैट्स नॉट योर प्रॉब्लम. लेकिन बेटा, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है कि यू कैन डू इट एंड यू विल डू इट. दैट्स योर थीम, कि आप ये बोलते रहे और ये होगा. लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ये नहीं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो यू कैन रिवाइज द थिंग्स, यू कैन रिकॉल दिस थिंग्स, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. तो इससे आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होते चले जाएंगे और आप पीछे बैकस्टेप करते चले जाएंगे. दैट्स अ ट्रू थिंग्स. अब ये सब चीजें जब आपने फॉलो कर ली, आप एक अच्छे स्टूडेंट से, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, तो यू गॉट द सक्सेस. आपका नेम आएगा 110%. क्यों नहीं आएगा नेम? जब आप इन सब चीजों को फॉलो करेंगे तो यू गॉट योर सक्सेस, बिकॉज ये आपकी मेहनत की, आपकी हार्डवर्क की. अगर मैं बोलूँ इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ, तो दैट वाज हार्डवर्क. अपने हार्डवर्क का आप ले रहे हैं, आपको स्मार्ट वर्क से नहीं मिलेगा, हार्डवर्क से ही मिलेगा. वहां कुछ नहीं चलता. दैट्स योर हार्डवर्क टेलिंग यू. यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एएमयू, कोई सी भी यूनिवर्सिटी में आप अपना हार्डवर्क से ही ले सकते हैं और किसी चीज से नहीं ले सकते हैं. हार्डवर्क कैसे? जब आप इन सब चीजों पे अपना वर्क करेंगे, टाइम देंगे, तो यू गॉट द सक्सेस.
ओके, आई होप आपको आज कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखा होगा, कुछ न्यू सीखा होगा। तो आपको अब अपनी पढ़ाई पे कंसिस्ट रहना होगा, क्योंकि जैसे हमें पता है मार्च अप्रैल में एग्जाम सबके हो ही जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। अप्रैल फैब में आपके फॉर्म्स वगैरह ये सब जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे थ्रू आपको इसी चैनल पे मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल पे भी कंसिस्ट रहिएगा, रेगुलर वॉच करिए, और अपनी मेरी प्लेलिस्ट पे भी जाके आप सारी चीजें वॉच कर सकते हैं। इफ यू हैव कॉन्टेक्ट मी इन पर्सनली तो व्हाई नॉट, उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मत सोचिएगा कि हमारा टाइम चला गया है, ये कम टाइमिंग है, दैट्स नॉट थिंग। टाइम है अभी भी आपके पास, इसी में भी आप कंसिस्ट रह सकते हो, और आप रह लोगे, आप कर लोगे, लेकिन आपको गिवर बनना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉमिस मी दैट यू आर गिवर, दैट यू मैनेज ऑल दोस थिंग, दैट यू आर अंडर नॉट कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, पेशेंस रखेंगे और हार्ड वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली योर वर्क योर सक्सेस विल विद यू। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे एंजॉय। बाय बाय।